जब ये तय हो जाएगा कि 5 साल तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 5 साल एक ही सरकार रहेगी, तो उसको फिर मनमानी करने लगेगी ना सरकारें। जो सत्ता पक्ष में होगी मनमानी करने लगेगी, तो जनता के हितों का कहाँ होगा। आज तो कम से कम ये है कि लोग अपना तोड़ करके बना सकते हैं ना। मान लिया सत्ता पक्ष के आधे से अधिक हैं बहुमत में, अगर उसमें से किसी को लगता है कि जनता के हितों का नहीं है तो वो अपना समर्थन वापस ले लेता है, सरकार गिर जाती है, फिर से इलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे जनता अपनी बात कहेगी। जिसको जनता ने चुन करके भेजा है वो अपनी बात रखने का अधिकारी ही नहीं रहेगा, फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी साहब, तानाशाही हुकूमत हो जाएगी। फिर ये धारा 356 का क्या करेंगे। और जो ये खुद ही सरकार को तोड़ फोड़ रहे हैं, इधर से उधर विधायक खरीद रहे हैं, एमपी खरीद रहे हैं, उसका क्या होगा। जनता के साथ विश्वासघात ये नहीं हो रहा है क्या, इसको रोक लेंगे। इसके लिए तो पहले कानून बनाना पड़ेगा ना। और एक इलेक्शन हमेशा से होता आया है, लेकिन जब सरकारें अव्यवस्थित हो गई हैं, इधर उधर भागने लगी हैं, 5 साल लेकर के टिकट देना शुरू कर दिया है और आगे भी ये कार्यक्रम बना रहेगा, तो ये जनता के हितों के लिए नहीं है, समाज पर बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार इस समय वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों का व्यू जानना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता से लेकर के संवैधानिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हो तो ये अच्छा है, ये स्वागत योग्य है और हमको लगता है संविधान में पहले से भी रहा है। शुरुआत के जब इलेक्शन 52 से शुरू हुए थे तब एक साथ ही पूरे देश का इलेक्शन हुआ करता था। लोकसभा राज्यसभा का लोकसभा का होता था, विधानसभाओं के तो डोमिनियन स्टेट के हुआ करते थे। लेकिन ये बीच में जो तमाम पार्टियां आई, इधर तोड़ के उधर भागना, उधर पैसा लेके उधर भागना, वर्तमान में जो सत्ता में जो इस बात को नेशन इलेक्शन की बात कर रहा है, वो खुद ही पता लगा दूसरे प्रांतों में जब पार्टी दूसरे की बन जाती है सत्ता, तो ये उनके विधायक को तोड़ लेते हैं। तो ऐसे में जो तोड़ फोड़ की राजनीति होगी तो कैसे इलेक्शन ऑन नेशन का कैसे हम बात कर सकते हैं। धारा 356 को क्या विलोप करेंगे। पहले धारा 356 के अंतर्गत ये गवर्नर को पावर है या सेंट्रल को पावर है, राष्ट्रपति को पावर है कि अगर सरकार जनता के हितों का काम नहीं करती है या तोड़ फोड़ की राजनीति करके अन्य पार्टियां बना रही हैं, तो ऐसे में लोकसभा या विधानसभा भंग कर दी जाए। तो क्या इसको पहले खत्म करेंगे। अच्छा, ये सब भंग करने के बाद 356 में 6 महीने तक आप कर सकते हैं, इलेक्शन नहीं करा सकते, इतने तक कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, गवर्नर शासन लग सकता है, 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो बाकी 4 साल कैसे चलेगा इलेक्शन। तो बीच में मध्यावधि चुनाव ही कराना पड़ेगा ना। ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है। या तो ये कानून बना रहे हो कि नहीं साहब, वो जो एक सरकार बन गई फिर सरकारें नहीं गिरेंगी तो फिर निरंकुश हो जाएंगी सरकारें। जब ये तय हो जाएगा कि मुझे 5 साल यहाँ बैठना, तुम जैसे चाहे से चलाएंगे, तो जनता अपनी बात नहीं कर पाएगी, जनता के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, जनता अपनी हित ही नहीं साध सकती। जैसा आज की डेट में अगर मान लिया मैं किसी चीज़ को आंदोलन करना चाहता हूं तो सरकार हमारे ऊपर एनएसए लगा देती है, हमारे ऊपर आतंकवाद का कानून लगा देती है, हमारे ऊपर किसी भी तरीके से आरोप लगाकर जेल में बंद कर देती है, हमारे घर को कुर्क करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से तो अनियंत्रित हो जाएगी सरकार। जानना चाह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर वन नेशन वन इलेक्शन के दूरगामी क्या नकारात्मक परिणाम होंगे। मैं यही तो दूरगामी परिणाम बता रहा हूँ लोकतंत्र पर। जब ये तय हो जाएगा कि 5 साल तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 5 साल एक ही सरकार रहेगी, तो उसको फिर मनमानी करने लगेगी ना सरकारें। जो सत्ता पक्ष में होगी मनमानी करने लगेगी, तो जनता के हितों का कहाँ होगा। आज तो कम से कम ये है कि लोग अपना तोड़ करके बना सकते हैं ना। मान लिया सत्ता पक्ष के आधे से अधिक हैं बहुमत में, अगर उसमें से किसी को लगता है कि जनता के हितों का नहीं है तो वो अपना समर्थन वापस ले लेता है, सरकार गिर जाती है, फिर से इलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे जनता अपनी बात कहेगी। जिसको जनता ने चुन करके भेजा है वो अपनी बात रखने का अधिकारी ही नहीं रहेगा, फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी साहब, तानाशाही हुकूमत हो जाएगी। फिर ये धारा 356 का क्या करेंगे। और जो ये खुद ही सरकार को तोड़ फोड़ रहे हैं, इधर से उधर विधायक खरीद रहे हैं, एमपी खरीद रहे हैं, उसका क्या होगा। जनता के साथ विश्वासघात ये नहीं हो रहा है क्या, इसको रोक लेंगे। इसके लिए तो पहले कानून बनाना पड़ेगा ना। और एक इलेक्शन हमेशा से होता आया है, लेकिन जब सरकारें अव्यवस्थित हो गई हैं, इधर उधर भागने लगी हैं, 5 साल लेकर के टिकट देना शुरू कर दिया है और आगे भी ये कार्यक्रम बना रहेगा, तो ये जनता के हितों के लिए नहीं है, समाज पर बड़ा बोझ पड़ेगा। और अगर आप और एक बात बता दूं, अभी आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट में एक चरण में चुनाव नहीं हो पाते, सरकार नहीं करा पाती। 30 करोड़ की जनसंख्या है, मुश्किल से 15 से 20 करोड़ यहाँ के मतदाता होंगे उत्तर प्रदेश के, तो 8 चरणों में चुनाव होता है। इसका भ्रष्टाचार कैसे होता है कि जब पहला चरण का चुनाव होता है तो लोग 7 चरण के चुनाव में लग जाते हैं और उधर ईवीएम बदल दी जाती हैं। जब एक स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया ईवीएम या कोई बॉक्स बंद कर दिया गया इलेक्शन का, तो वहाँ गाड़ियाँ बार बार क्यों अंदर जा रही हैं, वहाँ लोग अंदर क्यों जा रहे हैं, बाहर से रखवाली करें। तो जब यहीं आप नहीं कर पा रहे हो, 30 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उसमें आप 8 चरण में चुनाव करा रहे हो, तो क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव करा पाएंगे।
कितनी ईवीएम और खरीदनी पड़ेंगी? अभी तो लोकसभा का ईवीएम हम राज्यसभा में भी ले आते हैं, हम विधानसभा में भी ले आते हैं, हम एमएलसी के इलेक्शन में ले आते हैं, हम उसको पंचायत के इलेक्शन में ले आते हैं, हम नगर निगम के इलेक्शन में ले आते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा धन देना पड़ेगा ना, हमको नहीं देना यानी कि पड़ेगा। जो एक ईवीएम है अभी विधानसभा से लेकर के निकाय चुनाव से लेकर के जो लोकसभा के चुनाव में एक ही ईवीएम से काम चल रहा है, ये उसका वर्णन पड़ेगा। उसका तो हमें खर्चा देना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से हम लाएंगे? फिर वो कूड़ा बनेंगे, और कूड़ा बनेंगे हम कहाँ डस्टबिन में डालेंगे उसको? फिर हर साल वही काम करते रहेंगे, रिपेयर के नाम पर पैसे खाते रहेंगे, तो ये उचित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन के साथ होना चाहिए।